अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको वो कंट्री बताने वाला हूँ जो कंट्री आपको विद इन 6 मंथ के अंदर जो है वो नेशनलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि पासपोर्ट आप हासिल कर सकते हैं इस कंट्री का। तमाम लोग जो चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान से किसी अच्छे कंट्री में मूव हो जाएं जहाँ पर हमें कम से कम जो है वो शहरियत हासिल हो जाए, यानी कि डुअल नेशनलिटी आप रख सकें। आपको जो कंट्री बताने वाला हूँ, अगर आप इस कंट्री का पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है हासिल करना है, तो आपको दुनिया के 65 कंट्रीज में 65 कंट्रीज में जो है वो वीजा ऑन अराइवल मिलता है। और कोई छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है जिसमें बड़े बड़े कंट्रीज आते हैं। रशिया आता है, सिंगापुर आता है, हांगकॉन्ग आता है और भी कई सारे यूरोप के कंट्रीज आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इस कंट्री में जाने के लिए कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वीजा ऑन अराइवल आप इस कंट्री में जा सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इस कंट्री का जो वीजा है वो वीजा ऑन अराइवल है, यानी कि कोई अपॉइंटमेंट का मसला नहीं है जिस तरीके से बाकी कंट्रीज का प्रोसेस है कि आपने पहले अपॉइंटमेंट लेना है, फिर केस जमा करवाना है, फिर आपने 15-20 दिन महीना वेट करना है अपना वीजा आने का। उसके बाद भी वीजा लगता है नहीं लगता है वो एक अलग बात है। जब वीजा नहीं लगता तो वैसे ही इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। तो आज की वीडियो में जिस कंट्री की हम बात करेंगे, इस कंट्री में जाने के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए और 2-3 ऐसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि हर कोई अरेंज कर सकता है, जो कि इजीली अवेलेबल है। वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपको चाहिए होती है होटल बुकिंग, यानी कि आपको एक होटल बुकिंग चाहिए होती है। और होटल बुकिंग आप ऑनलाइन खुद भी अरेंज कर सकते हैं। booking.com पे भी जाके आप जो है वो बुक कर सकते हैं, agora.com पे जाके आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होता है एक इन्विटेशन लेटर। अब इन्विटेशन लेटर आप कैसे हासिल करेंगे? अब काफी लोगों के माइंड में एक सवाल आएगा कि भाई इन्विटेशन लेटर हमें कैसे मिलेगा, हम कैसे अरेंज करेंगे? तो भाई जहां से आप होटल बुक करेंगे वहीं से आप इनविटेशन लेटर भी अरेंज कर सकते हैं। और लास्ट आपको फ्लाइट की रिटर्न टिकट चाहिए होती है। 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। पासपोर्ट लास्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, आप इस कंट्री में जा सकते हैं। दोस्तों, ये कंट्री का जो नाम है, दोस्तों इस कंट्री का नाम है कैप वर्दे। दोस्तों, कैप वर्दे अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप के बीच वाक़ है। ये एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उसको कहते हैं जो कि समंदर के बीचों बीच वाक़ होता है। अगर हम इस कंट्री की आबादी की बात करें दोस्तों, तो इस कंट्री में टोटल 6 लाख की आबादी है। लोग कम है, इसी वजह से यहाँ पे जॉब्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं इस कंट्री की। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कंट्री की नेशनलिटी हासिल करना, अगर हम जॉब्स की बात करें तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हाई सैलरीज नहीं मिलती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई आप इस कंट्री की नेशनलिटी किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 ऐसे इजीएस्ट वे बताऊंगा जिसमें से अगर एक तरीका भी अपना लेते हैं तो आप इस कंट्री की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में। अगर आप बात करें बड़े बड़े कंट्रीज की, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा, यहाँ पे सालों साल 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं लोगों को, नेशनलिटी नहीं मिलती दोस्तों। तो ये जो मैं कंट्री आपको बता रहा हूँ, ये आपको विद इन 6 मंथ में जो है वो पासपोर्ट देता है। खुद जाके रिसर्च कर सकते हैं गूगल पर, तमाम तरह डिटेल्स आपको वैसे ऑफिशियली मिल जाएंगी। तो 3 तरीके हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से आप इस कंट्री का जो है वो पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, नेशनलिटी तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका है बाय मैरिज। दोस्तों, कैप वर्दे में बाय मैरिज को बुरा नहीं माना जाता। वुमेन्स जो है वो पैसे लेके भी पेपर मैरिज करती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक ट्रेंड बना हुआ है कि भाई इनको पता होता है कि भाई पासपोर्ट के लिए लोग हमसे शादी करें। और जेन्युइनली भी अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप शादी करते हैं, कॉन्सुलेट में डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, विद इन 6 मंथ में जो है वो इस कंट्री का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान और इजीएस्ट तरीका है, वो है बिजनेस। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा कि भाई अगर बिजनेस ही करना होता है, हमारे पास इतने सारे पैसे होते हैं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, तो हम जाते ही नहीं कैप वर्दे, हम क्यों पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे? भाई, बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने लाखों करोड़ों रुपए वहां पे इन्वेस्ट करने हैं, आपको जस्ट बिजनेस शो करना है। यानी कि आप कोई फ्रीलांस बिजनेस शो कर सकते हैं, कोई रिमोटली काम शो कर सकते हैं, या कोई आप छोटा मोटा वहां पे सेटअप, यानी कि जरूरी नहीं कोई बड़ा रेस्टोरेंट, आप छोटा कार्ड भी वहां पे शो कर सकते हैं कि भाई ये मेरा स्टॉल है, ये मेरा बिजनेस है। उसकी बेसिस पे भी जो है वो आप पेपर्स को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए होती। थर्ड नंबर पे दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान है और इजी है, ये हर कोई इंप्लीमेंट कर सकता है, वो है दोस्तों जॉब्स आप फाइंड करें। जॉब्स कैप वर्दे में बहुत सारी मौजूद है। अगर आप फिजिकल भी वहां पे जाके जॉब ढूंढते हैं, एम्प्लॉयर आपको चाहिए होता है जो आपको ऑफर लेटर देके आपका जो है वो वीजा वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा दे। इसके अलावा जो लोग कैप वर्दे की ऑनलाइन जॉब्स ढूंढना चाहते हैं, जो लोग फिजिकल वहां पे नहीं जाना चाहते, जो चाहते हैं कि यार यहीं से बैठ के हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन बैठ के हम जो है वो जॉब तलाश करें, तो आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है कैप वर्दे में जो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं। उस ऑफर लेटर की बेसिस पे आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयर के थ्रू आपका वर्क परमिट प्रोसेस होता है दोस्तों। 6 महीने कम से कम आपको वहां पे स्पेंड करने होते हैं कैप वर्दे में। 6 मंथ के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करना चाहते हैं, लेबर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। जॉब्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कैटेगरी में जॉब्स हैं, देखिए कैप वर्दे एक टूरिज्म कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। यहाँ पर जो है वो ज्यादातर जॉब्स आपको मिलती है होटल्स की, बार्स की।
होटल के अंदर बहुत सारी जॉब हैं, क्लीनिंग की जॉब हैं, बार के अंदर बहुत सारी जॉब हैं, क्लीनिंग, वेटर, किचन हेल्पर, इस तरह की आपको जॉब्स मिल जाती हैं। सेल्स के डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है। होटल और रेस्टोरेंट के इंडस्ट्री में ही जो है वो ज़्यादातर आपको जॉब मिलती है। कैप वर्दे में की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। मैं तमाम तरह ऑफिशियल लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपको एक सीवी और कवर लेटर चाहिए होता है। यहाँ पर नॉर्मल सीवी फॉर्मेट चलता है, कोई आपको यूरोपास या ITS फ्रेंडली सीवी नहीं चाहिए होती। जो आप पाकिस्तान की स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आपकी सीवी बनी हुई है वही सीवी से आपका जो है वो काम हो जाता है। तो लोग ये सवाल कर रहे थे कि भाई कोई आसान कंट्री बता दो जो हमें इजीली शहरियत दे दे, नेशनलिटी दे दे। यदि नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं किसी कंट्री की तो भाई ये कैप वर्दे मैंने आपको बता दिया है। इसकी ऑफिशियल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल है, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जस्ट होटल बुकिंग, इन्विटेशन और 2 अदर डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो अरेंज करके आप वहाँ पर इजीली मूव हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।